बावल संजय सिंह पत्रकार। शिक्षुता जागरूकता कार्यशाला डिस्टिल ग्रुप और FICSI 27 जुलाई 2024 को डिजिटल एजुकेशन और टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और फूड इंडस्ट्री कैपेसिटी एंड स्किल इनिशिएटिव FICSI ने मिलकर शिक्षुता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षुता और राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना NAPS की समझ को बढ़ावा देना, गैर अनुपालन के प्रभावों को उजागर करना और प्रतिभागियों के लिए एक इंटरैक्टिव सत्र प्रदान करना है। मुख्य अतिथि राजेश जी RDSD पंखुरी जी NSDC। गणमान्य अतिथि अर्जुन मिश्रा डायरेक्टर डिस्टिल ग्रुप, पुनीत पांडे जी VP फिक्सी, पुष्पिता राणा जी GM फिक्सी, पवन यादव जी सुब्रॉस HR हेड, प्रशांत जी Z टाउन HR हेड। स्थान हॉलीडे इन गुड़गावा सेक्टर 90 IHG होटल मियोका हरियाणा 1,22,505। डिस्टिल एजुकेशन के बारे में। डिस्टिल एजुकेशन विभिन्न सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ साझेदारी में शिक्षुता योजनाओं के माध्यम से आंतरिक कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है, जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत कार्यरत है। हमारा मिशन उद्योग में कौशल अंतर को पाटना और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार योग्यता को बढ़ाना है। FICSI के बारे में। फूड इंडस्ट्री कैपेसिटी एंड स्किल इनिशिएटिव FICSI खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एक कुशल कार्यबल विकसित करने के लिए समर्पित है। FICSI मौजूदा कार्यबल को उन्नत और पुनः स्किलिंग करने और संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा पहलों के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसर उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करता है। संपर्क जानकारी शशांक गुप्ता, मोबाइल 918470030016, ईमेल shashank.gupta@distileducation.com। पल पल की HR एकेशी न्यूज़ चैनल पर खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। डिस्टिल परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं आप तमाम इस सभागार में उपस्थित सम्मानित जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे गेस्ट का। थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम पुनीत पांडे है। मैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर स्किल काउंसिल में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये भारत सरकार और फूड इंडस्ट्रीज़ के समन्वय से एक संस्था है, काउंसिल है, जो कि फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स को चलाना, बच्चों को अप्रेंटिसशिप के लिए प्रमोट करना और इन अप्रेंटिसशिप्स को इंडस्ट्री में प्रोवाइड करना, ये पूरे कार्य करते हैं। आज का आयोजन यहाँ मानेसर में फूड कंपनीज़, NSDC और गवर्नमेंट के सबके मेल जोल से हम लोगों ने ये प्रयास किया कि अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम को हम और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पे विचार विमर्श हुआ और काफ़ी सुझाव भी सामने आए। धन्यवाद। माय नेम इज़ अर्जुन मिश्रा और मैं डिस्टिल एजुकेशन का संस्थापक हूँ, इस कंपनी को लीड कर रहा हूँ। कार्यक्रम बेसिकली भारत एक यंग कंट्री है और यहाँ पर अप्रेंटिसशिप भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना युवाओं के लिए बनाई गई है। इसका लक्ष्य है कि ऐसे युवा जो बेरोज़गार हैं या जो अभी कॉलेज या अपने स्कूली शिक्षा को कंप्लीट कर रखे हैं, उनको लाइव प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल पाए, इंडस्ट्रीज़ में वो जा पाएँ, वहाँ जा कर के वो ऑन दी जॉब चीज़ों को सीखें, ट्रेनिंग लें और साथ ही साथ सर्टिफाइड कर पाएँ। इसको हम बहुत सरल भाषा में अगर समझना चाहें तो इसको सीखो और कमाओ योजना भी कहा जाता है। इसके लिए सरकार बहुत सारे स्टेप्स ले रही है, बहुत सारे उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें हम जैसे थर्ड पार्टी एग्रीगेटर, जिसको हम TPA कहते हैं, वो उनके पास पहुंच सकते हैं। स्किल इंडिया का अपना एक टोल फ्री नंबर अवेलेबल है, उस पर वो आ सकते हैं। डिस्टिल एजुकेशन का भी एक टोल फ्री नंबर है, उस पर जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ जा कर के अपना रिज्यूमे या फिर उस नंबर पे कॉल करके अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं कि वो क्या पढ़ाई की हैं और वो क्या करना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग उन बच्चों की मदद करेंगे।
ऑल ओवर इंडिया ये कार्यक्रम चल रहा है। कोई बच्चा कश्मीर का भी हो सकता है, कोई बच्चा कन्याकुमारी का भी हो सकता है, कोई भुज का भी हो सकता है, कोई त्रिपुरा का भी हो सकता है। पूरे भारत के लगभग 700 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में स्किल इंडिया का ये मुहिम अप्रेंटिसशिप योजना चल रही है। और अभी जो रिसेंट बजट भी अनाउंस हुआ है, उस पर अगर आपने देखा होगा तो सरकार का पूरा फोकस अगले 5 सालों के लिए शिक्षा और कौशल विकास, 2 बड़ा लक्ष्य है। क्योंकि भारत एक यंग पॉपुलेशन है और हमारे पास सबसे बड़ा जो बल है वो है युवा बल, युवाओं का बल। तो युवाओं को अगर हमें सृजित करना है, युवाओं के सृजन पे काम करना है, तो उनको अप्रेंटिसशिप की मुख्य धारा से जोड़ना पड़ेगा। और इसलिए सरकार इस योजना के तहत तकरीबन 1500 रुपये डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र डीबीटी के माध्यम से युवाओं को दे रहा है। तो वो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिस भी इंडस्ट्री में वो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो उन्हें कुछ ना कुछ एक छात्रवृत्ति, जिसको हम स्टाइपेंड कहते हैं, वो प्रोवाइड कर रही है। और एडिशनली सरकार भी अपनी तरफ से 1500 रुपये का हर महीने डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में प्रोवाइड कर रही है। भी किसी नई कंपनी में जाते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वहाँ पूछता है कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से उनको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती, अच्छा रोज़गार नहीं मिल पाता है। ये योजना का मुख्य लक्ष्य ये है कि रोज़गार को पाने से पहले जो हमें एक बेसिक ट्रेनिंग चाहिए, जो हमें एक एक्सपीरियंस चाहिए, वो इस योजना के तहत उनको पारिश्रमिक मतलब कि थोड़ा स्टाइपेंड मिल रहा है, सरकार की तरफ से भी एक बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र अमाउंट 1500 रुपये मिल रहा है। दोनों को प्राप्त करते हुए वो अपनी फैमिली को, खुद को सपोर्ट कर सकते हैं, अपना भरण पोषण कर सकते हैं। साथ ही साथ अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट प्राप्त करके वो अदर किसी कंपनी में जॉब अप्लाई कर सकते हैं और आगे पढ़ना चाहें तो पढ़ाई भी कर सकते हैं। वैसे अप्रेंटिसशिप भारत में चल रहा है, लेकिन आज से 5 साल 10 साल पहले अगर हम अप्रेंटिस की संख्या देखें तो भारत में मुश्किल से 2 से 3 लाख अप्रेंटिस हुआ करते थे। भारत सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 सालों में भारत के अंदर कम से कम 1 करोड़ अप्रेंटिस होने चाहिए। और इस लक्ष्य को पाने के लिए हमारी जैसी कंपनी डिस्टिल एजुकेशन और आज जो ये बड़ा मंच और ये जो बड़ा कार्यक्रम किया गया, जिसमें NSDC और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और फिक्सी फूड सेक्टर स्किल काउंसिल, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लोगों को अवेयर किया। साथ ही साथ जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बताया कि आप अप्रेंटिसेस को अपने पास रखिए, आपको भी फ़ायदा है। और साथ ही साथ भारत को अगर हम एक विकसित देश बनाना चाहते हैं, राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो अपनी हम भूमिका निभाएं, अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा दें, अपने इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिसशिप को इंगेज करें। डिस्टिल एजुकेशन की बात करूँ तो हमारे पास लगभग 25,000 से ज़्यादा अप्रेंटिसेस हैं, जो पूरे भारत के अलग अलग शहरों में अलग अलग कंपनियों में अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और साथ ही साथ एक बहुत बढ़िया स्टाइपेंड उन्हें मिल रहा है। और इसके बाद भी अप्रेंटिसशिप के बाद भी उनको एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ट्रेनिंग ही करा रहे हैं 1 ईयर का, उसके बाद के लिए भी उनका लाइफ में वो क्या करें या किस तरीके की जॉब्स अवेलेबिलिटी है, उससे भी हमको कनेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल डाइवर्सिटी पे हमारा पूरा फोकस है, इंक्लूसिवनेस पे हमारा पूरा फोकस है। न सिर्फ लड़के और लड़कियाँ जो डीफ एंड डम है, हमारे दिव्यांगजन हैं, हम उनके लिए भी काम करते हैं, उन्हें भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ से कनेक्ट करते हैं जहाँ पर वो अप्रेंटिसशिप अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। नाम है पंखुड़ी बरगोहाई, मैं जनरल मैनेजर अप्रेंटिसशिप एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आज हमने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के बारे में एक वर्कशॉप रखी थी जो डिस्टिल एजुकेशन और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने रखी थी। और यहाँ पे हमने अप्रेंटिसशिप के बारे में जितने भी डाउट्स थे, जितने भी लोगों के मन में जो क्वेश्चंस होते थे, उनको क्लैरिटी और उनको क्लैरिफाई करने के लिए ये वर्कशॉप रखा गया। सो ये अप्रेंटिसशिप जो हम सब जानते हैं, अप्रेंटिसशिप एक एक्ट के तहत 1961 में जो एक्ट रिलीज़ हुआ था, उसके तहत अप्रेंटिसशिप एक प्रोग्राम जो सारे इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स, सारे ये अप्रेंटिसेस को एंगेज कर रहे थे। सो हमने अभी तक कम से कम 30 लाख अप्रेंटिसेस ऑलरेडी एंगेज हो चुके हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए। और इसमें बहुत सारे बेनिफिट आपको कैंडिडेट्स को भी और इंडस्ट्री को भी मिलते हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स को एक आपका रिकग्निशन मिलता है, उनको काम करने का एक काम भी कर रहे हैं और उनको एक अर्निंग भी हो रही है, प्लस वो लर्न भी कर रहे हैं, वो एक सर्टिफिकेट भी मिलता है उनको जब वो असेसमेंट उनकी होती है। फाइनली उनको एक इंडस्ट्री के साथ, उनके मेंटोर के साथ काम करने का मौका मिलता है। सिमिलरली इंडस्ट्री के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो अपने ही साथ उनको अप्रेंटिसेस को इंगेज करके वहाँ पे वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके ही तौर तरीके से वाकिफ़ करवा सकते हैं। यहाँ जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर जो एक पोर्टल की लॉन्च की गई थी 2019 में, सो apprenticeshipindia.gov.in, जो NSDC इसको मैनेज करती हैं। तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जहाँ पे कैंडिडेट्स
हो या एस्टैब्लिशमेंट्स हो, सारे यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। आपको बहुत वहाँ पे जो नोटिसेस वगैरह भी गाइडलाइंस वगैरह भी होते हैं वहाँ पे आपको उपलब्ध किया जाता है।